कल हमने ये टॉपिक स्टडी किया था, एक बार आप कोशिश कर लीजिए, आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज हम इसको ऑफलाइन क्लास के अंदर थोड़ा अच्छे से ले लेंगे। ठीक है, आज और हम लोग इस पर काम कर लेते हैं। इसके लिए लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस स्टूडेंट्स की लिमिट पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वो आसानी से यहाँ पर इस आंसर को दे पाएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है वो लिमिट पर है। आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास आंसर गारंटेड होगा। अगर आप लिमिट्स की कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, जो हमने 11th क्लास के अंदर स्टडी की है, आप मना नहीं कर सकते हैं कि 11th क्लास में हमने लिमिट्स की कैलकुलेशन नहीं की है हमने, तो वही आपको लोगों को यूज करना है। ठीक है, तो करना क्या था, देखो आप लोग, एक फंक्शन आपको मिलेगा f(x), उस फंक्शन की अवकलनीयता को आपको जांचने के लिए बोला जाएगा कि ये फंक्शन अवकलनीय है या ये फंक्शन अवकलनीय नहीं है। और इसके स्पेशली आपको एक बिंदु भी दिया जाएगा, जिस बिंदु पर आपको कहा जाता है कि फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। तो केवल आपको फोकस होना है उस पॉइंट पर। उस पॉइंट के ना आप इधर रहेंगे ना इधर जाएंगे, अदर पॉइंट्स पर आपको कोई डिस्कशन नहीं करना। सबसे पहले जो डेफिनेशन थी, कल हम लोग स्टडी कर भी रहे थे, कोई भी एक फंक्शन है, यूं मान लीजिए आप, ये फंक्शन यूं ले लेते हम लोग, ऐसे कोई एक फंक्शन है, हमने ड्रा कर लिया फंक्शन को, और इस फंक्शन का कोई एक पॉइंट है, ये x = c पॉइंट है, c ले ले, a ले ले, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन सुन लीजिए पहले आप, क्या ये फंक्शन जिसको हम f(x) से लिख रहे हैं, f(x), इसका डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखेंगे, जिस बिंदु को आपको दिया गया, जो बिंदु आपको दिया गया है, उस पॉइंट को आप जरूर यूज करेंगे। उसके कुछ लेफ्ट साइड के पॉइंट्स और कुछ राइट साइड के पॉइंट, आपको और कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर क्या ये फलन f(x) अवकलनीय है, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो उत्तर कैसे देंगे, कल हम लोगों ने पढ़ा है, यदि x = c पर इस कर्व की एक स्पर्श रेखा को खींच सकते हो आप, केवल और केवल एक स्पर्श रेखा को आप खींच सकते हो, तो आप कह देंगे ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय है। और यदि आप एक से अधिक खींच सकते हो, एक से अधिक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, या एक भी नहीं खींच सकते, तो आप कह देंगे ये फंक्शन इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं। ये देखो, मैंने x = c, इस कर्व का ये बिंदु है x = c, x = c या नहीं होता, यहां हम लोग ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास किया, और जब मैंने उस कार्य को पूरा किया तो मैंने क्या देखा कि अरे, मैं तो केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा यहां पर खींच पा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, एक से अधिक नहीं खींच सकता, एक से कम मैं नहीं खींच सकता, ऐसा भी नहीं है कि एक भी नहीं खींच पा रहा हूं। आप एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओनली एंड ओनली। तो आप कह देंगे x = c पर ये फंक्शन f(x) क्या है, अवकलनीय फलन है। ठीक है ना, अवकलनीय फलन कहलाएगा। ये एक ग्राफिकल डेफिनेशन है, जैसे उससे आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे ग्राफ ड्राई नहीं होता तो इसको छोड़िए, सेकंड डेफिनेशन, इस बिंदु C पर इस फंक्शन का आप लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे। L का मतलब क्या है, लेफ्ट, और डैश का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। किसका, फंक्शन f का, किस पॉइंट पर, C पर। अगर उसने पॉइंट दिया है 7 तो 7, उसने कहा 1 तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 0 तो 0 पुट करेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ पॉइंट x = c। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को लर्न करना है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद दिला दूं, ये m है। साफ नहीं दिख रहा। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं, साफ नहीं दिख रहा है तो। अब दिख रहा है। गजब, वेरी गुड। अब देखो, आप लोगों ने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट्स, m = y2 - y1? यस सर। पढ़ा है। किसका फॉर्मूला है ये,
परवणता में। पारवणता है ना। एक जो लाइन है उसका ढाल, ढलान, स्लोप, परवणता, ग्रेडियंट, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। ये इसका झुकाव है, उसका ढलान है कि एक लाइन, जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ के अंदर कितना ढलान है ना। और एक ये वाला है, ज्यादा ढलान किसके अंदर है ना, किसमें कम ढलान है, ऐसे ढलान को मापा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये y2 माइनस y1, और यहाँ भी है x2 माइनस x1। मैंने बताया भी था कल आपको, एक बार और बताता हूँ मैं। ये x2 है और ये x1 है, तो लिख रहा हूँ मैं इसको c माइनस x, x2 माइनस c x1, x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1 है, लेकिन जैसे ही f आ जाता है ये y हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला बनता है। तो ये स्लोप ही है, ये क्या है, स्लोप, और ये भी क्या है, स्लोप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए आप, लेफ्ट डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड से स्लोप निकाल रहे हैं। इस स्पर्श रेखा का ढाल हम लेफ्ट साइड से निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसी स्पर्श रेखा का ढाल आप राइट साइड से निकाल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, यदि ये दोनों ढाल परिभाषित भी हो और इक्वल भी हो, इक्वल ढाल होने का मतलब क्या होता है, एक सरल रेखा होना। अगर दोनों स्लोप समान है तो या तो दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर है, या दोनों एक ही है, अलग अलग ही नहीं है, यूं समझ लीजिए। तो दोनों स्लोप बराबर होने चाहिए, दोनों स्लोप बराबर होंगे तब ही ये स्पर्श रेखा एक होगी। अगर यहां से स्लोप आ गया 1/2, यहां से स्लोप आ गया 1/3, इसका मतलब दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि यहां से स्लोप आ गया अलग, यहां से स्लोप आ गया अलग, तो ये दो स्पर्श रेखा हो गई। और जब आप दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो, अधिक खींच सकते हो, तो मतलब समझ में आ गया वो अवकलनीय नहीं है। और दोनों से स्लोप इक्वल आ जाए तो इसका मतलब स्पर्श रेखा एक ही खींची जा सकती है, तो क्या हो जाएगा, फलन अवकलनीय कहलाएगा। यदि एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो तो अवकलनीय फलन कहलाता है। और हम बाद में जब ऑफलाइन पे आप आओगे तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लेके बता देंगे, बहुत आसान फॉर्मूला होता है, ये इतना टफ नहीं होता, ठीक है। चलो अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस हम लोग कल कर भी रहे थे, कल हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, ध्यान हो तो आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई नहीं था एफ एक्स था, वो एफ एक्स बोल दो, y बोल दो, कोई मतलब नहीं है इसमें, साइन एक्स, और x इज इक्वल टू क्या चल रहा था, i/2। हमने क्या किया, अच्छा, पर अवकलनीयता जांचनी है, पर अवकलनीयता, इसको जांचिए। कल हमने जो आंसर दिया था, थोड़ा फास्ट फास्ट दिया था हम लोगों ने, वो हमने लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला ये, फिर राइट डेरिवेटिव निकाला, यहां से फॉर्मूला था, और फिर क्या देखा, आप दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हमें मिला था हाँ आप इक्वल भी है, इसलिए x इक्वल टू π/2 पर ये फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x अवकलनीय था। आज हम इसको डायग्राम से देखेंगे, ठीक है। तो डायग्राम से देखो, बहुत आसान है डायग्राम से देखना, आपको खुद को आश्चर्य होगा इतना आसान भी हो सकता है क्या, काफी आसान है। जिसके पास डायग्राम का नॉलेज है उसके लिए तो बहुत आसान है। देखो आप, ये x है और ये f(x) है, f(x) का मतलब y, ड्रा कर रहे हैं हम इसको ना। अब देखो, एक तो क्या करना है आपको, π/2 तो लेना ही लेना है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर π/2 x का मान, ये तो लेना ही लेना है। अब π/2 के बैक साइड में आप π/4 ले सकते हैं, π/4 ले सकते हैं, फिर आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, और ये 3π/4 ले सकते हैं, और यहाँ क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स आप, यहाँ पर पाई ले सकते हैं, पाई मतलब 45 डिग्री का अंतर है, 45 हो गया, फिर 45, फिर 45, फिर 45। अगर आप रेडियन में नहीं लेते तो डिग्री में ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ, वैल्यू रखो, 0 रखो, 0 तो साइन 0 क्या आ गया, 0। π/4 का रिजल्ट कितना होता है, 1/√2। π/2 रखो 1, 3π/4 रखो 1/√2। निकालना स्टूडेंट्स, पाई रखेंगे तो 0। आप आराम से कैलकुलेशन कर लेना। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ये ओरिजिन पॉइंट है,
ये वाई डायरेक्शन कह दो या एफ एक्स कह दो, एक ही बात है, एफ एक्स और वाई, ये एक्स हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या लेना, जीरो हो ही गया हमारा, और ये हो गया हमारा पाई बाई 4, ये हो गया हमारा पाई बाई 2। ओके, अच्छा और भी लेना अपने को, आगे इधर ही तो चलना है, नेगेटिव हमने लिया ही नहीं है, हमें आवश्यकता भी नहीं है। ये कौन हो जाएगा हमारा 3 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा हमारा पाई। अब वैल्यू बताइए आप, यहाँ हो गया हमारा ये 1, ठीक है, चलो चेक करो, जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। पाई बाई 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। 1/√2 को सोल्व करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा लगभग लगभग ये सोल्व लेना। पाई बाई 2 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 हो गया ना। 3 पाई बाई 4 पर भी 1/√2, ये मिल गया शायद हम लोगों को ऐसे। और इसमें क्या आ रही है, ये लो, थोड़ा वैसा ज्यादा ऊपर आएगा, हल्का सा ऊपर आएगा ये, तो कैलकुलेशन आप करोगे ना 1/√2 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, वो देख लेना आप, ऐसे आएगा। अब आप देखिए पॉइंट्स को स्केल से नहीं मिला सकते आप, ये जो पॉइंट्स है ना, ये इन पॉइंट्स को स्केल से ये मिलाएंगे तो ये छूट गए, इनको आप हाथ से ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कर्व फॉर्म में फंक्शन आएगा, तो ये कर्व फॉर्म में ऐसे आएगा फंक्शन, ऐसे ऐसे। इस इंटरवल में हमने इसको ड्रा कर लिया, आगे भी जाएगा, अभी तो ये आगे जाके यूं जाएगा ऐसे, अगर मैं आगे भी बनाना चाहूँ ना तो ये स्टूडेंट्स यूं जाएगा ऐसे, और इसमें भी ऐसे जाएगा, आप चेक लेना ऐसे जाएगा, लेकिन ये यूं चलता है, ये यूं 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 ऐसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, अगर आप थोड़ा सा इंटरवल बढ़ाएंगे। लेकिन आप तो पाई बाई 2 पे फोकस हो जाओ ना, पाई बाई 2 पर। आप देखो ये है पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट है आपका पाई बाई 2 वाला। अब इस पॉइंट के ऊपर यदि आप केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तब तो हम कह देंगे ये अवकलनीय है। और अगर एक से अधिक खींच सकते हैं, अवकलनीय नहीं। एक भी नहीं खींच सकते, अवकलनीय नहीं। तो हम एक ही खींच सकते हैं, एक से अधिक आप नहीं खींच पाएंगे। ये लो, हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा इस बिंदु पर, सॉरी कर्व के इस बिंदु पर हम ड्रा कर सकते हैं, इसलिए फलन क्या बोलेंगे, अब अवकलनीय लिखना पड़ेगा आपको, x = पाई बाई 2, ठीक है, थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा, फलन लिखना पड़ेगा पहले, फलन f(x) = sin x के आरेख के बिंदु, आरेख का एक बिंदु है, कौन है वो बिंदु, x = पाई बाई 2 पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अद्वितीय स्पर्श रेखा, यूनिक स्पर्श रेखा को ही खींचा जा सकता है। इसलिए आंसर दोगे ना, क्या लिखोगे आप, x = पाई बाई 2 पर f(x) = sin x क्या हो जाएगा, अवकलनीय फलन है। अगर आप डायग्राम को बना सकते हैं तो आप डायग्राम बना लीजिए, आपको लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इनकी कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब कंटिन्यूअस, चलो यहां से देखिए बताओ, पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यस सर है। क्यों है कंटिन्यूअस, क्योंकि सर ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ ना, इस वजह से। वेरी गुड, ब्रेक नहीं होता, जिस बिंदु पर फंक्शन का कर्व ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता है ना, तो हम कह देते हैं इस बिंदु पर फलन f(x) कंटिन्यूअस है, और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल और केवल एक, तो अवकलनीय भी है ऐसे। चलो और कोई पॉइंट बताओ, जैसे 3/4 पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो आप, 3/4 इस पॉइंट पे बताओ, आप बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं है, है सर। है। और इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, 1। वन, ओनली वन।
तो अवकलनीय भी है। ऐसे ही कोई पॉइंट पकड़ सकते हैं आप लोग, और भी कोई पॉइंट पकड़ सकते हैं। ये लो, ये पॉइंट पकड़ लिया हमने, ये वाला कोई भी होगा, इस पॉइंट को पहचानना पड़ेगा कौन सा है ये। बताओ यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है? कंटिन्यूस है। बिल्कुल कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रहा। और यहाँ पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसलिए अवकलनीय भी है। और आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हालांकि आपने बनाया नहीं, ये तो एक आइडिया लिया आपने, ये वाला पॉइंट। बताओ यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है? है सर। है। और एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, खींच बताऊँ आपको मैं एक, ये स्पर्श रेखा यूं चली जाएगी। एक से अधिक नहीं खींच पाएंगे आप, एक से अधिक कोशिश भी करेंगे तो रिपीट होकर मिलेगी वही स्पर्श रेखा। कोई भी कर्व होता है ना, कर्व, उस पर आप केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अच्छा, एक से अधिक कहाँ खींच सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। एक से अधिक खींच सकते हैं जहां पर ऐसे कॉर्नर शेप मिल जाती है, ये कॉर्नर शेप। तो कॉर्नर शेप में क्या होता है, एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो ये हो गई, ऐसे हो गई। जहां भी कॉर्नर शेप मिल गया, कॉर्नर, तो आप समझ लीजिए उस पॉइंट पर एक से अधिक स्पर्श रेखा को खींचा जा सकता है। अतः उस पॉइंट पर वो फंक्शन अवकलनीय नहीं है। हाँ कंटिन्यूस है, क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ। संतत तो है, संतत का मतलब ब्रेक होना, संतत असंतत का मतलब ब्रेक होना, संतत का मतलब ब्रेक न होना। तो संतत तो है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है? एक से अधिक स्पर्श रेखा। अच्छा, डायग्राम का नॉलेज जिसके पास है, एक्चुअल में जिसके पास डायग्राम का नॉलेज है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस लेसन के अंदर, इस एक्सरसाइज में, सॉरी, उसको कंटिन्यूस ज्यादा समझ में आएगा, और जो डिफरेंस एबिलिटी है ना, वो भी ज्यादा समझ में आएगी। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग ना। अच्छा, एक बात अब मैं और बता सकता हूँ, जब ये डायग्राम बनेगा ना साइन एक्स का, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूँ डायग्राम को, कि थोड़ा सा इसको जूम करके बनाया गया ना, इसलिए समझ में नहीं आता। ऐसे बनेगा स्टूडेंट, साइन एक्स का डायग्राम है ये थोड़ा जूम हो गया, थोड़ा सा हमने इसको जूम आउट कर रखा है, तो अब ऐसा डायग्राम बनेगा। अब बताओ आपको कहाँ लगता है ये इधर आ जाएगा, इधर आ गया इन्फिनिट, इधर कौन आ गया स्टूडेंट्स, ये माइनस इन्फिनिट आ गया ना। अब बताओ, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बताओ ये ओरिजिन पॉइंट है। आपको कहां से लगता है ये कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है, कहां से लग रहा है? बताओ, कहीं से भी लगा क्या ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है? नहीं सर। नो सर। नहीं। तो आगे जाकर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मानक संतत फलन। मतलब जिनको देखते ही हम क्या कह देंगे कि अरे ये तो कंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पर? ऑल पॉइंट्स पर। ऑल, कोई भी पॉइंट्स लियो, लेकिन वो पॉइंट इनके प्रांत से होना चाहिए। और प्रांत कौन है साइन एक्स का? मैं प्रांत ही ले देता हूं, साइन एक्स का प्रांत होता है आर। साइन एक्स लिख नहीं रखा हमने, साइन एक्स का प्रांत कौन होता है? आर। सेट ऑफ रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 है ना, 1/2 3/4 0.2 √3 √4 1/√2, कुछ भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, है ना, बस ये। और ये तो इनफिनिट नंबर्स है। हाँ, तो सभी इनफिनिट नंबर्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुम एक एक पॉइंट पे चेक कर रहे हो, एक एक पर। इनफिनिट पॉइंट पे चेक करने का तरीका होता है डायग्राम। डायग्राम बना लेंगे हम, और डायग्राम बनते तो कह देंगे कि अरे अविच्छेदित आरेख है, माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट तक एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डायग्राम है, कर्व है, वो अविच्छेदित प्राप्त होता है, कहीं से भी नहीं टूटता। इसलिए एक्स का मान आर से जो चाहे लो, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स संतत फलन है। और आगे और पढ़ो, मानक अवकलनीय फलन। कहीं भी आपको लगता है क्या कि एक से अधिक स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप किसी भी पॉइंट पर? नो किसी भी पॉइंट पे सर। देख के बताओ कि आप एक से अधिक स्पर्श रेखा खींच सकते हो या एक भी नहीं खींच सकते? हमें आंसर मिलेगा, ये कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके प्रत्येक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं, एक फिक्स एक स्पर्श रेखा। मतलब ये अवकलनीय भी है, किसी एक पॉइंट पर नहीं, आर में सभी पॉइंट्स पर इनफिनिट्स। तो ये हमारा आगे जाके एक जनरल फॉर्म हो जाएगा
कि हम एक एक पॉइंटों को पकड़ना छोड़कर हम एक साथ बड़े समूह को पकड़ेंगे। तो वो ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हो जाते हैं। जैसे आपने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़े हैं ना, जिनको देखते हम उसका डेरिवेटिव बोल देते हैं, एक्स की पावर एन, इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता ना, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फंक्शन है। ऐसे ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हो जाएंगे, हमारे फंक्शंस हो जाएंगे। चलो एक एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं। अवकलनीयता का एग्जांपल बता रहे हैं हम लोग। हालांकि मुझे पता है तुम दूर बैठे बैठे इसको कम ही समझोगे, और इसको समझने के लिए समय चाहिए, समस्या ये है, और प्रैक्टिस भी चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं बुक से लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन। चलो हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, ये भी नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग, देखो ध्यान से देखना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स लेस और इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन वन, और एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीयता। अवकलनीयता इसकी जांच करनी है। सांतत्यता की जांच भी पूछ सकता है इसमें एक साथ, लेकिन अभी हम अवकलनीयता पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप डायग्राम बना लो भाई। देखो फर्स्ट मेथड तो क्या है, डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाते आपको पता चल जाएगा कि x इक्वल टू वन पर ये अवकलनीय है या नहीं है। बनाए डायग्राम, चल डायग्राम बना ही लेते हैं, क्या टाइम लगता है, अभी बना देते हैं इसमें। डायग्राम से आंसर दिया जाता है एक्स, एफ एक्स हो गया। ओके 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 ओके, कुछ वैल्यू तो आप यहाँ से लो, कुछ वैल्यू यहाँ से लो। तो यहाँ से देखो एक तो लेना ही लेना है, क्योंकि वन पर आप अवकलनीयता करेंगे, एक तो लेना ही लेना है। चलो एक तो हम ले लेंगे, एक से पहले के लो पहले आप। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर माइनस वन, सोचो एक बार, ये ले लिया मैंने माइनस वन। माइनस वन रखेंगे किसके अंदर, यहाँ। ये फंक्शन माइनस वन में ये होगा, तो माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, वन। अब मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, वो भी इसी रेंज में आ रहा है, टू। ऐसे करते करते मैं क्या ले लूंगा, वन ले लूंगा। तो वन में कितना हो जाएगा, थ्री। अब मैं क्या ले लूंगा, एक से अधिक ले लूंगा, टू ले लूंगा, तो वो इस रेंज में आएगा। टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब मैं थ्री ले लूंगा, क्या हो जाएगा, वन। ऐसे चलता जाएगा ऐसे, ये पीछे भी चलेगा, आगे भी चलेगा, पीछे भी चलेगा। अब मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने। बताओ, ये आपका जीरो है, ये वन है, वन टू थ्री, सॉरी माइनस वन माइनस टू, वन टू। चलो बताओ, माइनस वन पर वैल्यू क्या है, वन। और जीरो पर कितना है, टू। ओके, और वन पर क्या है, थ्री। और टू पर कितना है, जीरो। जीरो। थ्री पर कितना है, सही है ना, यहाँ तो दिक्कत थोड़ी किसी को, स्टूडेंट ऐसे बनेगा ये डायग्राम। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, और ये जो डायग्राम आएगा ना ऐसे आएगा भी। अब बनाना ध्यान से, थोड़ा शोर बताओ, ऐसे आएगा। मैंने डायरेक्टली टू ले लिया ना, वन के बाद में टू ले लिया। आप क्या लेना, पॉइंट वन, 1.1 भी लेना,
1.2 भी लेना, 1.3 भी लेना, 1.4, 1.5 लोगे ना तो ऐसे आएगा। लेकिन जैसे ही 1 लेंगे आप 1, जैसे ही 1 लेंगे तो ये नीचे वाला रिजल्ट ना आकर ये आ जाएगा ऊपर वाला। देखो 1.1 पे तो आ रहा है यहाँ पर आंसर ये नेगेटिव। 1.1 लेके देखो 1.1 मतलब ये आएगा 1.1 में। 1.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9 नेगेटिव, तो वो ये वाला आ रहा है पीछे ये वाला, और यहाँ पर आता है। लेकिन जैसे ही आप 1 लेंगे तो सीधा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 के लिए ये फंक्शन लेंगे 3 हो जाएगा। तो देखो आप यहाँ से, तो ये तो मैंने कर दिया डार्क, इसका मतलब 1 पर ये रिजल्ट है। ये रख दिया मैंने सर्किल को लाइट, इसका मतलब 1 पर ये रिजल्ट नहीं है। अब 1 के ऊपर देखो आपका ये जो फंक्शन है 1 के ऊपर क्या हो गया, ध्यान से देखो, ब्रेक हो गया। ना लाइक हो, ब्रेक हो गया ना, ये Yes, ऊपर sir. ये ऐसे चला गया। अब ऐसा नहीं ये आगे जाएगा, ऐसे ऐसे चल जाएगा, ये तो यूं चला जाएगा, ये आगे यूं चला जाएगा, और इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया ये यहाँ पर। 1 लेते तो ये यहाँ आ गया, और 1 से जैसे हम आगे लेते हैं ना 1.1 तो नीचे आ गया। अचानक तेजी से चेंजेज आ रहा है। 1 लेते हैं तो आ रहा है 3, और 1.1 जरा सा हमने प्लस किया इसके मान में तो y ने बहुत चेंज किया। अभी 3 चल रहा था और सीधा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। देखो अचानक इतना तेज हम घूम नहीं सकते, इसलिए ब्रेक हो जाता है ये फंक्शन। यहां से जो टर्न नहीं लगा सकते इतना तेजी से। 1.1 ही नहीं 1.0000001 भी लोगे ना तो ये घूम के नीचे आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा सीधा। इसलिए हम कहते हैं x इक्वल टू 1 पर आपका ये जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जो भी है ना ये ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने का मतलब क्या, आप x इक्वल टू 1 पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? ब्रेक होते तो आंसर हमेशा नाम में जाता रहता, स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, ठीक है। और अगर आप खींचेंगे तो अनेक खींच देंगे, ऐसे लो इस बिंदु पर 1 2 ऐसा इस पॉइंट्स को लेते हो ना ऐसे मान लो। ब्रेक होते ही तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, अवकलनीय भी नहीं है। फंक्शन ब्रेक हो गया किसी पॉइंट पर, वो कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी भी फंक्शन में नहीं है, ठीक है। ओके, ये तो हमारा डायग्राम बेस हो गया। अब दूसरा तरीका, लैप डेरिवेटिव लेंगे इसमें। यहां से दिख रहा होगा ना स्टूडेंट आपको, लैप डेरिवेटिव ऑफ किस पॉइंट के ऊपर, सी की जगह लेंगे 1 के ऊपर। तो ये मैं 1 पुट करूंगा 1, और फॉर्मूला क्या होगा, बहुत आसान है याद करना। या 1 पुट करना, 1 माइनस एच, ऐसे 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन, देखो ये सी से सी कैंसिल हो जाता रही है, ऐसे करके मैं बताना भूल गया, माइनस एच रह जाएगा। x2 माइनस x1 बता रहे थे ना, बीच में हम कट गए थे कहीं। माइनस एच आता है लेफ्ट लिमिट में, और जहां जहां एच है माइनस एच वहां प्लस करते ही तो राइट डेरिवेटिव हो जाता है। चलो अपॉन माइनस एच। अब आपको फंक्शन चूज करना है, बहुत आसान है। F1 माइनस एच, 1 माइनस एच कौन से रेंज में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये पता करो। फर्स्ट वाली में, फर्स्ट में, तो ये 1 माइनस एच यहाँ रखो, 1 माइनस एच प्लस 2, ओके, माइनस F1, 1 किस में आएगा, फर्स्ट में, 1 फर्स्ट में रखो, 1 प्लस 2, ओके, अपॉन माइनस एच। चलो कैलकुलेट करता हूं इसको मैं, और एक स्टेप लिखता है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ध्यान रखना है जब तक कि ये जो एच है ये कैंसिल नहीं हो जाता, आप ये लिमिट पुट नहीं करेंगे, एच की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे जब तक ये एच कैंसिल नहीं हो जाता। एच को कैंसिल करने का प्रयास करो तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और ये भी -3 कैंसिल, तो क्या हुआ माइनस एच अपॉन माइनस एच। पहले कैंसिल करेंगे उसके बाद पुट करेंगे, अभी भी नहीं पुट करेंगे, अभी करेंगे तो 0/0 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो 0/0 फॉर्म आएगी, देख लेना आप आराम से, तभी तो पुट नहीं करते हम उसको। पहले काटो तो क्या हो गया ये 1, अब पुट करो एच की वैल्यू 0, तो एच तो है ही नहीं है तो खत्म, ये बिलोंग्स टू आर आ गया भाई आपका। इसको बोलते हैं लैप डेरिवेटिव। लैप डेरिवेटिव निकाल लिया, रियल इनफिनिट है 1 आ गया, अब राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। RF-1 फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, प्रैक्टिस कर लो फॉर्मूले की। H टेंड्स टू 0, F1 प्लस H माइनस F1 अपॉन H,
फंक्शन सही चूज करना है आपको, फंक्शन को चूज सही करो। f1 प्लस एच कौन से में जाएंगे, इसमें या इसमें, सेकंड फर्स्ट सेकंड। सेकंड। तो ये 1 प्लस सेकंड। एच है ना, ये x की वैल्यू होती है हमेशा, x की यहाँ रखो। 1 प्लस एच माइनस 2, ब्रेक लगाते चलो माइनस। अब f1 1 के लिए फर्स्ट फंक्शन में आ जाओ, 1 प्लस 2 अपॉन एच। अगर यहाँ एच की वैल्यू पुट करेंगे तो 0/0 आएगा, पुट करके देख लेना आप इसको, यहाँ पुट कर लो 0/0, यहाँ भी पुट करोगे 0/0। जब तक ये एच कट नहीं जाता, हम काट नहीं देते है ना, या कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर देते, तब तक एच इक्वल टू 0 पुट नहीं करना। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1, कितना हो गया, -3 हो गया। तो क्या हो जाएगा एच -1 और -3 अपॉन एच। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, बोलो देखे। लिमिट h टेंड्स टू 0 h -4 अपॉन h, फिर सर वो एच अपॉन एच कर देता अपरिभाषित हूँ हो तो मैं इसको जाएगा। ना, और -4 अपॉन एच कर देता हूँ, सही है ना, एच अपॉन एच कर देता हूँ एक तो, यस सर। 4 अपॉन एच, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट पुट करो उसमें, 1 -4 अपॉन 0, 1 माइनस इंफिनिट इज इक्वल टू इंफिनिट। क्या ये आर में एग्जिस्ट करता है, नहीं, नो सर। अपरिमित राशि है, अपरिमित राशि किसी भी समुच्चय में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम क्या कह देंगे, अब तो मैच करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेफ्ट डेरिवेटिव तो आपका 1 आ गया, ये तो ठीक था, लेकिन जो राइट डेरिवेटिव है वो तो हम लोग प्राप्त ही नहीं कर पाए, ये तो अज्ञात रह गया ना। इनफिनिट क्या होता है, जिसको हम जानते ही नहीं है, अज्ञात है, ये तो, ये हमारी पकड़ में ही नहीं है। जब पकड़ में ही नहीं है तो ये कह देंगे परिभाषित नहीं है। यहाँ पर जो दायां अवकलज है वो परिभाषित नहीं है या अपरिमित प्राप्त होता है, तो इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, या नॉट इक्वल समझ लो आप इसको, ये 1 आ गया, ये इनफिनिट आ गया। लेकिन नॉट इक्वल भी मैं कहना गलत कहूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये भी इनफिनिट आ जाता है और ये भी इनफिनिट आ जाता है, और स्टूडेंट क्या कहते हैं, अगर ये इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, बजाओ ताली और कहो, क्या कहो आंसर, फलन अवकलनीय है। नहीं, ये इनफिनिट इस इनफिनिट के इक्वल है, इसकी गारंटी कौन लेगा। दोनों में मामूली सा अंतर रहा तो जो अपरिमित राशि है, अपरिमित राशियां हैं, वो हमेशा समान होना जरूरी थोड़ी है। दोनों अपरिमित है, अज्ञात रूप में है, लेकिन दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो कभी भी इनफिनिट और इनफिनिट आ जाए तो इनको इक्वल मत मान लेना आप लोग, हालांकि अभी आया नहीं है ये, अभी तो 1 है। तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर, कह देंगे आर f'1 अपरिभाषित है, अपरिमित प्राप्त होता है, इसलिए अब तुलना करने की जरूरत नहीं है दोनों बराबर है या नहीं है। इसलिए क्या बोल देंगे आप लोग, x इक्वल टू 1 पर फलन fx क्या है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। दोनों का परिभाषित होना जरूरी है, लेफ्ट डेरिवेटिव का, राइट डेरिवेटिव का, दोनों इक्वल, सॉरी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। और डायग्राम में भी हमने क्या था, x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं है। यहां से आपने एक क्वेश्चन से ही दोनों मेथड्स हमने देख लिए हैं, डायग्राम भी हमने बनाया, और जो हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट डेरिवेटिव का और राइट डेरिवेटिव का, ठीक है, वो भी हमने बना लिया। और यहाँ से आप देख लीजिए, इसके अंदर x इक्वल टू 1 पर जो इसका आरेख है वो टूट गया, और आरेख टूटते ही तो कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, संतत नहीं होगा वो। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है ये, और अवकलनीय भी नहीं है, टूटते ही तो क्या हो जाएगा, दोनों ही नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे हम कह सकते हैं 2, x इक्वल टू 2 पर आरेख टूटा हुआ नहीं है, देखो कंटिन्यूस है, और अवकलनीय भी है 2 के ऊपर। वो कैसे, क्योंकि एक ही इस बिंदु पर एक ही इस पर खींच सकते हो आप, ये इसी के ऊपर आएगी वो, ये रही। तो अगर मैं दूसरी भी खींच सकता हूँ, अच्छा बता दो, ये देखो दूसरी, वेरी गुड। फिर तो तुम तीसरी भी खींच सकता है, हाँ खींच सकता हूँ सर, ये लो तीसरी। चौथी भी खींच सकता है, हाँ बिल्कुल, मैं तो 10 भी खींच सकता हूँ। तो नालायक ये है तो एक ही ना, इनको अलग अलग काउंट क्यों कर रहा है, तो
है, घूम 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 करके खुद को ही काउंट कर रहा है। एक ही है, बार बार आप उसके ऊपर चलाएंगे, लाइन थोड़ी बदल रही है, लाइन तो वही है। तो एक स्पर्शिका ही खींच रहे हैं। अगर 2 पर बात करें तो x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन अवकलनीय है। क्यों है? क्यों है पता चल जाएगा आपको। इस बिंदु पर क्योंकि आप एक स्पर्शिका खींच सकते हैं जो उस लाइन के ऊपर ही आ जाती है। इस स्ट्रेट लाइन की विशेषता होती है ये, कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है सोचो आप, और इसके इस बिंदु पर हमें स्पर्शिका खींचनी है तो ये लाइन ही आती है। सॉरी साइड से चली गई, सेम लाइन आ जाती है। अगर स्ट्रेट लाइन पर स्पर्शिका खींचेगा ना किसी बिंदु पर, तो उस लाइन के ऊपर ही वो स्पर्शिका आ जाती है।